शहंशाह के महल से उनकी रजामंदी के बगैर बाहर निकलना शहंशाह की तौहीन है और महल के कायदों की भी। ये बेगम जोधा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे मुगल सल्तनत की इज्जत दांव पे लग जाए। अवाम को पता चलेगा तो जितने मुंह उतनी बातें होगी, मुश्किल हमें उठानी पड़ेगी। नाक दम कर रखा है इस आमिर की शहजादी ने। रेशम, हरकत में आओ, ढूंढो उस बेगम जोधा को। कुछ सुना आपने? बिना इजाजत के इस महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर जोधा बेगम इतनी सफाई से गायब हो गई। खबर अगर बासी हो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और अगर बुरी हो तो दोबारा सुनने से तकलीफ होती है। तो वक्त मत जाया करो, जाओ यहाँ से, जल्दी ढूंढो उसे। आखिर जोधा बेगम की इतनी परवाह क्यों है? क्यों उसकी हर हरकत पे आप ढहल जाते हैं? औकात क्या है उसकी आपके सामने? अगर ये बातें आपको समझ में आती ना आदम, तो आज आप सिर्फ सूबेदार नहीं, मुगल सल्तनत के वजीर होते। बेगम जोधा मायके जा रही थी, इस बात की खुशी थी हमें, लेकिन उनका इस तरह से गायब होना तकलीफ दे हो सकता है। आदम, रेशम, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अल्लाह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप सब हमेशा ही ना जोधा बेगम के साथ उनकी देखभाल करने, उनका ख्याल रखने, है ना? हाँ कि नहीं? जी। तो फिर तुम्हारे रहते वो गायब कैसे हो गई? तुम सब हमेशा उनके साथ रहती हो ना, तो इस समय कहां थी जब वो यहां से चली गई? वो उन्होंने हमें आदेश दिया था कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? किस तरह से अपने फर्ज को अंजाम देते हैं? हमें जो दंड देना है दे दीजिए शहंशाह, परंतु जोधा बेगम को ढूंढिए। टूटी हुई थी वो, न जाने कहाँ होंगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं शहंशाह, इससे पहले कि कोई अशुभ घटना हो जाए उन्हें ढूंढिए। उसके बाद आप हमारा सर भी काटना चाहेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। आप ही उन्हें ढूंढ सकते हैं, उन्हें ढूंढिए। बहुत बड़ी गलती की बेगम रुकैया आपने। घड़ी दो घड़ी में बेगम जोधा को मौत आ जाती, पीछा छूट जाता उससे। क्या जरूरत थी आपको जलाल को यह बताने की कि बेगम जोधा मरने की कोशिश कर सकती है? आपने जोधा बेगम की हालत देखी? जीना मरना बराबर है उनके, और मरे हुए को फिर से मरता देखने में कोई मजा नहीं आता हमें। कुछ कहे कहो कि गूंज लौट कर वापस आती है बेगम रुकैया। हमारे अल्फाज याद रखिएगा, एक दिन आपको जरूर अफसोस होगा कि आपने बेगम जोधा को मर क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उस दिन कह लगाएंगी वो और आपकी आंखों में होंगे आंसू। आज अगर बेगम जोधा बचकर वापस आ गई ना, तो मरेंगी आप रोज तिल तिल करके। जोधा बेगम हम पर क्या कहे लगाएंगी? हम पर? चींटी से ज्यादा औकात नहीं है उनकी हमारे सामने। तो चींटियां हाथी को भी खून के आंसू रुला देती है बेगम रुकैया। बेगम जोधा की मजबूती का और उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। ताकत? उनकी ताकत का अंदाजा है हमें, भागने की ताकत का। और शहंशाह को अपने पीछे भगाने की ताकत भी रखती है वो। अपनी मगरूरियत में आपने ये नहीं देखा कि पहली बार दूसरे मजहब की रानी को इस महल में अपने मजहब पर बने रहने की इजाजत दी, पहली बार मंदिर बनाने की शर्त मानी गई, और पहली बार इस महल में होली खेली गई। और बेगम रुकैया अब ये बार बार होते रहेगा। आपको ये लगता है कि शहंशाह को बेगम जोधा की परवाह नहीं है, लेकिन हमें इस बात का यकीन होने लगा है कि शहंशाह को खुद पता नहीं है कि उन्हें बेगम जोधा की परवाह होने लगी है। बेगम जोधा ने मीना बाजार में रंग की दुकान लगाई, हम पर रंग उछाला। अब पता नहीं कब वो शहंशाह को अपने रंग में रंग दे, पता नहीं कब वो आपके चेहरे का, आपकी ताकत का, आपकी मगरूरियत का रंग छीन ले। फिर मत कहिएगा महामंगा ने आपको आगाह नहीं किया। बस! अगर जलाल ने आपको अपनी जान का दर्जा नहीं दिया होता ना महम, तो हम आपको ऐसी कड़ी सजा देते कि जिंदगी भर किसी को सलाह देने की गलती नहीं करती आप। और आप कह रही है कि हम जोधा को, उसकी ताकत को नहीं जानते, जरूरत भी नहीं समझते, क्योंकि हम जलाल को जानते हैं। और आप तो क्या, कोई पीर फकीर, खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना
कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जलाल के सीने में दिल ही नहीं है और उनके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है। रुक जाइए जोधा बेगम, क्या हमारा हुक्म है? अपने जाति के लोगों की उपेक्षा, उनका अपमान सहाय तुम्हारे बाप सारे शायद तुम ये बात नहीं जानती हो कि नशे में इंसान हमने तुमसे निकाह सिर्फ इसलिए किया है कि हम तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। हमारी बेटी की डोली आमिर से उठी थी, हमारी इच्छा है कि उसकी लड़की आगरा से उठे। हमें हाँ क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप कि हमारे जीवन मृत्यु दोनों आपके हाथों में? ना हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं, ना ही अपनी इच्छा से मर सकते हैं हम। ना हमें आगरा का छोड़ा, नहीं आमेर का। बिल्कुल अकेला कर दिया है आपने हमें, और अब मृत्यु से भी दूर कर दिया आपने। क्यों बचाया हमें, बताइए। चले जाइए यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए हमें, बस। नहीं, एक लफ्ज और नहीं जोधा। जब देखो शिकायत, जब देखो ताने कि कभी हमने आपके साथ ये किया, कभी हमने आपके साथ वो किया, कि कभी हमने आपसे आपकी जिंदगी छीन ली, आपको अकेला कर दिया। लेकिन आज तक आपके मन में जो आया आपने वो किया, आपके दिल में जो बात की आपने वो कही। हमने आपकी सारी शर्त मानी, आपकी सारी ख्वाहिश को कबूल किया, यहाँ तक कि तुम्हारी आगे लौटने की ख्वाहिश को हमने पूरा किया। लेकिन हम आपको ये बेवकूफी नहीं करने देंगे। आप अपने आप को समझते क्या हो? हम मानते हैं कि अपनी जिंदगी पर आपका हक है, लेकिन मुगल सल्तनत की इज्जत और उसके रुतबे को कायम रखना हमारा फर्ज है जोधा। साहब, आगरा में आपका इस्तकबाल करते हैं हम। खुदा आपकी मनचाही मुराद पूरी करेगा। सब ठीक तो है ना पीर साहब? कुछ दिनों से महल में जो चल रहा है, उसके बाद हमारे दिल में एक अनजाना सा खौफ आने लगा है। आपकी गिनती और सितारों की चाल क्या कहती है? खौफ की कोई बात नहीं है मलिका। हाँ, थोड़ी परेशानी जरूर है। आने वाले कुछ दिन आपके बेटे शहंशाह जलाल के लिए मुश्किल से भरे हो सकते हैं। खुदा खैर करे। बताइए तो पीर साहब, इन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता तो होगा? जिसने दुनिया बनाई है उसके करम से रास्तों की क्या कमी है? तो बताइए, जलाल की मुश्किलात कैसे कम होंगी?
अजमेर शरीफ जाना होगा शहंशाह को। जलाल, बेगम जोधा कहाँ है? मैं जहाँ उन्हें होना चाहिए बड़ी अम्मी। हम समझे नहीं, कहाँ होना चाहिए था बेगम जोधा को? जहाँ उनकी जगह है, इसी महल में। हम खुफिया रास्ते से जोधा बेगम को महल में लेकर आए। क्या इसकी वजह जान सकते हैं हम? बड़ी अम्मी, हम नहीं चाहते थे कि अवाम में यह बात फैले कि मुगल सल्तनत की बेगम ने महल से भागकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अगर हम वक्त रहते नहीं पहुंचते तो न जाने आज क्या होता। इतनी बड़ी बेवकूफी कर जोधा बेगम ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। बेगम जोधा आगरा में रहना नहीं चाहती, उन्हें आमेर वापस जाना है। आपको लगता है कि बेगम जोधा ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, उन्होंने गलती की है, तो फिर सवाल एक ही उठता है जलाल, आप उन्हें आगरा वापस क्यों ले आए? क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसा उन्होंने होश हवास में नहीं किया बड़ी अम्मी। क्या मतलब? मतलब ये है बड़ी अम्मी कि पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हुआ उन सबका बहुत गहरा सदमा लगा है जोधा बेगम को। उनकी वालिदा को उन्हें हमें ले जाने से इनकार कर देना जोधा बेगम को तोड़ गया है। जब पीर साहब आए थे आप यहाँ पर नहीं थी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आपको तकलीफ दी। जी फरमाइए। पीर साहब ये कहकर गए हैं कि आने वाले कुछ दिन जलाल के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने तोड़ भी बताया है। वो ये कि जलाल को अपनी बेगम के साथ अजमेर शरीफ जियारत करने जाना होगा, लेकिन साथ साथ पीर साहब ने ये भी फरमाया जलाल के साथ वही बेगम जा सकती है जिन पर कल के सूरज की पहली किरण पड़े। तो हमने सोचा ये मौका आपको मिलना चाहिए। हमें पूरा यकीन कल सूरज का नूर सबसे पहले हमारे ही चेहरे पर पड़ेगा। यकीन हमें भी है। जोधा बेगम तो इस मुकाबले में रही नहीं, बची सिर्फ आप और सलीमा बेगम। कल सूरज का नूर हमें नसीब हो ना हो, हम तो बस बार बार जोधा बेगम के बारे में सोच रहे हैं। बेगम जोधा के बारे में? माफ कीजिएगा बेगम सलीमा, लेकिन हमें आपके ख्यालात बिल्कुल बचकाने लगते हैं। बेगम जोधा पर सूरज की पहली किरण पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका ख्वाबगाह पश्चिम की ओर आता है। सूरज की पहली किरण सबसे पहले किस होजरे में आएगी जानते हो होशियार? किस होजरे में? ये तो हम तुम्हें कल ही बताएंगे। हमारी जाने की तैयारियां करो, यकीनन हम ही जलाल के साथ अजमेर शरीफ जाएं। हमारी दिली तमन्ना थी कि जोधा बेगम अजमेर शरीफ जाए। वो बहुत ही नेक इंसान है। ये सारी बातें करके आप अपने साथ साथ मलिका बेगम, बेगम रुकैया की भी तौहीन कर रही हैं। ये तो कल का सूरज ही तय करेगा महामंगा। जो खुदा को मंजूर है वही होगा, फिर चाहे किसी भी बेगम को पहली किरण नसीब। हम तो बस ये चाहते हैं कि शहंशाह सलामत रहें, खुदा उन्हें रहमत बख्शे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम जाएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जोधा बेगम इस कमरे में कैसे अम्मी जान? खुदा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती रुकैया। उसका नूर किसे बख्शा जाएगा ये उस परवरदिगार के ही हाथ में है। देखो, ना तुम्हें मालूम था ना हमें कि जलाल जोधा को इस कमरे में तन्हा छोड़ेगा जहां सूरज की रोशनी सबसे पहले दस्तक देती है। ये नूर जोधा की किस्मत में था, उसे मिल गया। पीर साहब की ताकीद के मुताबिक जलाल के साथ अब जोधा ही अजमेर शरीफ जाएगी।
अम्मी जान, वो हम आपको मोहब्बत जताने आई हो या नाराजगी? बचपन से जानते हैं हमें, क्या बताने की जरूरत है कि ये मोहब्बत है या गुस्सा। जानते हैं, इसलिए ये भी जानते हैं कि तुम्हारे गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। अभी बताओ किस बात से नाराज हो? अगर हमारी जगह आप होते तो आपको भी गुस्सा आता। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे जलाल, क्यों? क्या छुपाया हमने तुमसे? पीर साहब अल्लाह रखा को जानते हैं? हाँ, बहुत पहुंचे हुए नासुमी। हाँ, उन्होंने कहा था कि जिस बेगम पर आज सुबह के सूरज का पहला नूर गिरेगा वो आपके साथ अजमेर शरीफ जाएगी आपके अच्छे वक्त की दुआ करने। और सुबह जब हम मशरिक की ओर बने कमरे में पहुँचे तो जोधा बेगम वहाँ पहले से ही मौजूद थी। क्यों? अगर आपका दिल था तो साफ साफ कह देते कि आपको उसे अपने साथ अजमेर शरीफ लेकर जाना है। हमें तो इस बात की तकलीफ हो रही है कि जो औरत आपसे इतनी नफरत करती है आपने उसे अपने साथ ले जाने के लिए चुना। तो ये है तुम्हारी नाराजगी का सबब। पर फिर हम कहेंगे ये जायज नहीं। हमें पीर साहब वाले वाकयात के बारे में मालूमात ही नहीं थी। हमने तो बस यूं ही जोधा बेगम को उस कमरे में बंद कर दिया था। और हमें भी कोई शौक नहीं है उनके साथ अजमेर शरीफ जाने का। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो सफर अच्छा कटेगा। अगर तुम चाहती हो तो हम अम्मी जान से बात कर सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम कहेंगे तो आप अम्मी जान से बात कर लेंगे, लेकिन ये मामला आपकी हिफाजत का है और हमें पीर साहब की बात पर पूरा यकीन है। और जब जोधा बेगम पर सुबह का नूर पड़ ही गया है तो हमें लगता है कि उन्हें ही आपके साथ जाना चाहिए। खुदा का शुक्र है जोधा बेगम, उसने आपको महफूज रखा। आप सही सलामत वापस आ गई। और फिर परवरदिगार ने आपको शहंशाह के साथ अजमेर शरीफ जियारत अदा करने का मौका अदा फरमाया। सलीमा बेगम, हम वहाँ पर केवल अम्मी जान की खुशी के लिए जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए जोधा बेगम। जब आप दुआ करते हैं तो दुआ दिल से की जाती है। आप भी तो हर रोज सुबह पूजा दिल से करती हैं ना। ये बात तो आप भी मानती होंगी कि दुआ वही कबूल होती है जो दिल से की जाती है। और हमारी बात माने तो आप अजमेर शरीफ तभी जाएं जब आप दिल से दुआ मांगे, अम्मी जान का दिल रखने के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत सलीमा बेगम? रहीम ने कोई नई शरारत तो नहीं की? अल्लाह की फजल और आपकी मेहरबानी से सब ठीक है। अब हमें इजाजत दें। परिंदों को सिर्फ भूख ही नहीं लगती है जोधा बेगम, प्यास भी लगती है। इंसान अगर कोई काम अपने हाथ में ले तो उसे मुकम्मल करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग तो दूसरों के जीवन को ही अधूरा कर देते हैं शहंशाह। ताना मारना और बहस करना कोई आपसे सीखे जोधा बेगम। बहरहाल आप तो हमसे बेइंतहा नफरत करती हैं, फिर आपने हमारे साथ अजमेर शरीफ जाने से इनकार क्यों नहीं किया? अम्मी जान चाहती हैं कि हम जाएं, इसलिए हम मतलब आप हर काम हमारी अम्मी जान की मर्जी और उनसे इजाजत लेके करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने महल से गायब होने की सोची। तो क्या आपने उन्हें बताया था कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या करने वाली हैं? जोधा बेगम, अम्मी जान की हम भी बहुत इज्जत करते हैं और फकीर साहब की बात पे भी, लेकिन आप वो आखिरी शख्सियत होंगी जिससे हम अपने लिए दुआ मंगवाएंगे। जिस दिल में हमारे लिए इतनी नफरत भरी हो उसमें दुआ की जगह ही नहीं होगी।
इसलिए हम चाहते हैं कि आप अजमेर शरीफ जाने से इनकार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पैगाम पर आप यहाँ मौजूद हुए, शुक्रिया। फरमाइए। जलाल ने हमें फिर से मालवा भेजने का हुक्म दिया है। कहने को तो हम सूबेदार हैं, पर इज्जत एक दरबान की नहीं। हर वक्त हम उनके हुक्म की गुलामी करते फिरते हैं। थक चुके हैं हम। अब इस गुलामी से आजादी चाहते हैं हम। इसलिए हमने एक तरकीब सोची है। कैसी तरकीब? सुना है कि जलाल और जोधा बेगम अजमेर शरीफ जाने वाले। तो यह वक्त मुनासिब है। आगरा से अजमेर का रास्ता लंबा है, घने जंगलों से घिरा पड़ा है। इन जंगलों में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है, चाहे वो फकीर हो या बादशाह। आपके कहने का मकसद ये है कि उसी वक्त शहंशाह को खत्म कर दिया जाए। जंगल में डाकू, जानवर, बीमारी किसी की भी जान ले सकती है। इस तरह हम पर शक भी नहीं होगा किसे। बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ताकत पाने की चाहत में हम कुछ ऐसा कर बैठें कि सल्तनत में बगावत हो जाए, और ऐसे हालात में राजवंशी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब बजा फरमा रहे हैं। शहंशाह के कत्ल के बाद के हालात संभालने की ताकत हमारे अंदर अभी नहीं है। उसके लिए हमें पूरी मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग खामखा डर रहे हैं। हम आपको पूरे महल में ढूंढ रहे थे। क्या जान सकते हैं यहाँ पर क्या मसलत हो रही थी? मालवा में बगावत के आसार हैं। उसे कुचलने के मशवरे कर रहे थे। तो उसके लिए आपको मुनाम खान और शहाबुद्दीन को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? क्या अपने बाजुओं पर आपको यकीन नहीं? हमें अपने बाजुओं पर पूरा यकीन है अम्मी जान, लेकिन अब क्या करें, आपके अजीज जलाल को हम पर यकीन नहीं रहा। अब उनसे भी क्या गिला करें। हमारी अम्मी जान खुद हमें शक की नजरों से देखती है। बाद में अफसोस ना करना पड़े इसलिए अभी से जंग की चाल तय कर रहे हैं। मगर अम्मी जान, खुदा के वास्ते हमेशा हमें शक की नजरों से ना देखिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। आदम, हम चाहकर भी आप पर शक नहीं कर सकते, लेकिन सियासत होती ही ऐसी है कि आपने साए पर भी शक करना पड़ता है। इस खुदा हाफिज अम्मी जान। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं आदम, कैसे समझाएं? तुम्हें ज्ञात है क्या शहंशाह ने अपना खेमा कहाँ लगवाया है? हमें भय है कि आज रात्रि को शहंशाह ने अपना खेमा अलग से नहीं लगवाया है। वो आज रात्रि हमारे खेमे में व्यतीत करना चाहते हैं। हम तो उनसे स्पष्ट कह देंगे कि हमें ये स्वीकार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक ही खेमे में शहंशाह के साथ रात्रि नहीं व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है रानी साहब, आप बिना कोई जानकारी के इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? हो सकता है ऐसा ना हो। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों उनका पक्ष ले रही हो। आज तक दया और करुणा की एक भी झलक नहीं देखी हमने उनमें। हमें पता है कि वो क्या कर सकते हैं। हम अभी उनसे बात करते हैं। कहिए। हम आपको स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हम आपके साथ एक ही खेमे में रात्रि नहीं व्यतीत करना चाहते, और आप बलपूर्वक अपनी इच्छा हम पर लाद नहीं सकते हैं। इस हंसी का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि आप में सब्र की बहुत कमी है जोधा बेगम। वो खेमा देख रही हैं आप? वो आपका खेमा है जिसमें आप रहेंगी, और हमारा खेमा ये है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ नहीं रह सकती, और आप एक बात जान लें कि हमें भी आपका चेहरा देखने का कोई शौक नहीं। सिपाहियों,
अब जवाब दो, कौन हो तुम और किस मकसद से यहाँ पर आए हो? मैं उस धरती का हूँ जिसकी बेटी के साथ आपका विवाह हुआ है। हमारी मातृभूमि का अपमान किया है और आपके साथ साथ राजा भारमल और उनकी बेटी जोधा ने हम राजवंशियों की दृष्टि झुका दी है। मैं अपना प्रतिशोध लेने आया हूँ। हमारे यहाँ राजकुमारियों को कुल का तेज माना जाता है, मगर आप राजकुमारी जोधा, आप तो हमारी जाति पर धब्बा हो। और आपके पिता ने आपको मुगलों को सौंपकर। अगर एक लफ्ज और कहा तो फिर कुछ कहने के लायक नहीं रहोगे। मरने का भय नहीं हमें, मगर आपके हाथ हमें छूकर अपवित्र करें उससे पहले तो मैं खुद ही आत्महत्या करूं। मुगल बेगम की शान में गुस्ताखी करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। क्षमा कीजिएगा शहंशाह, वध करें या दंड दें, परंतु जिस पवित्र यात्रा के लिए हम जा रहे हैं वो तो दूषित हो जाएगी ना। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो मन में दया और क्षमा होनी चाहिए, क्रोध नहीं। इसे मुगल बेगम की शान में गुस्ताखी की है और हमारी नजर में ये सिर्फ सजा का हकदार है। परंतु हमारी दृष्टि से। ले जाओ उसे। ताक लिया। बताइए क्या कह रही थी आप? यही कि कुछ भी अनुचित नहीं कहा उसने। आपसे विवाह के बाद कई राजवंशियों ने हमसे शत्रुता कर ली है। जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण आप हैं शहंशाह। हुजूर, आज जो ये वाकया हुआ है उससे ये तो तय है कि आपको खतरा है, साथ ही आमिर की बेटी होने की वजह से जोधा बेगम को भी। हमने कह दिया था कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी वो हमारे खेमे में ही आ गए। कभी अपने वचन के पक्के नहीं रहते शहंशाह। अब क्या रात को सोती नहीं है जोधा बेगम? जब कोई पराया हमारे खेमे में हो तो कोई सो कैसे सकता है? तो ठीक है, काम करते हैं, अब निगरानी करिए, हम आराम से सोते हैं। शहंशाह सच में सुरक्षा के लिए इस खेमे में आए हैं या ये कोई बहाना है इनका? देखो तो हमारी नींद उड़ाकर स्वयं कैसे शांति से सो रहे हैं। हमने आज सुनी थी। हम ही थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।